हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड ब्रिटिश शासन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 50 से अधिक क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जिससे उत्तराखंड की हर एक परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। हम दोस्तों 9 जून को होने वाले एग्ज़ाम से पहले उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, जिससे आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो उत्तराखंड में दोस्तों ब्रिटिश शासन का प्रारंभ 1815 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। एक भाग है दोस्तों टिहरी गढ़वाल और दूसरा भाग है ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश गढ़वाल। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा गढ़वाल क्षेत्र है। ठीक है। इस गढ़वाल क्षेत्र को 2 भागों में अलकनंदा नदी विभाजित करती है। ठीक है। ये जो पूर्वी भाग है इसे ब्रिटिश गढ़वाल बोला गया और जो पश्चिमी गढ़वाल वाला भाग है इसे टिहरी गढ़वाल बोला गया, मतलब टिहरी रियासत बोला गया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? तो अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा जाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी? तो उत्तराखंड में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री काशीपुर में खोली गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर दोस्तों मई 1815 को नियुक्त किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब जो ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बना तो वह दोस्तों एडवर्ड गार्डनर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया? तो ये क्या था दोस्तों? देहरादून के कमिश्नर ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो देहरादून जनपद के कमिश्नर ने दोस्तों टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में 1825 से 1842 तक ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? तो ये बन गया था दोस्तों 1864 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। और इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था रैमजे। तो रैमजे के कार्यकाल के दौरान 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था। 9वां प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1926 में। 1926 में दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। इसे दोस्तों इलाहाबाद जो स्थानांतरित किया गया था तो वह 1875 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था? तो ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन दोस्तों 1839 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ? तो तराई जिला जो गठित हुआ था तो वह 1842 में गठित हुआ था। ठीक है। और इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था लूसिंगटन। ठीक है। और जब ब्रिटिश गढ़वाल जनपद बना तो इस समय भी दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था लूसिंगटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में
कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे? तो कुमाऊं में दोस्तों 23 ब्रिटिश कमिश्नर बने थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कुल जो कमिश्नर हुए कुमाऊं क्षेत्र में तो वह दोस्तों 24 हुए थे। इसमें एक जो है दोस्तों KL मेहता, तो वह आपके भारतीय थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो वह दोस्तों KL मेहता थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 48 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था? तो ये संभाला था दोस्तों KL मेहता ने। ऊपर बताया आपको मैंने कि जो 24वें कमिश्नर थे, ठीक है, तो वह KL मेहता थे, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 48 तक कमिश्नर के पद पर रहे थे और यह एकमात्र भारतीय कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से KL मेहता कौन थे? तो KL मेहता यह दोस्तों भारतीय कमिश्नर थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 1947 तक किसका कार्यकाल रहा? तो ये रहा था दोस्तों आपका W फिनले का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो W फिनले जो कि दोस्तों 23वें कमिश्नर थे, इनका कार्यकाल 1943 से 47 तक रहा था। ठीक है, और W फिनले ही दोस्तों अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर भी रहे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पहले याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो वह आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर थे P विंडम। ठीक है, परसिम विंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नर P विंडम का कार्यकाल रहा? तो P विंडम का कार्यकाल दोस्तों 1913 से 1923 तक आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर था दोस्तों, मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह दोस्तों आपका JC एक्टन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपबेल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सबसे पहले आप याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर थे कैंपबेल और कैंपबेल का कार्यकाल आता है दोस्तों 1906 से 14 तक। ठीक है, ये जो आता है आपका 1913-14 तक आता है और यहाँ पर जो मानेंगे इसको हम 1905-06 से स्टार्ट मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? तो 1884 में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों फिशर बना था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है और इस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था HG रोस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा था? तो पहले कमिश्नर थे दोस्तों E गार्डनर। ठीक है, दूसरे कमिश्नर बने विलियम ट्रेल। ठीक है, और विलियम ट्रेल का कार्यकाल आता है दोस्तों 1817 से 1835 तक। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई। तो ट्रेल के द्वारा 80 साला बंदोबस्त जो शुरू हुआ था तो वह 1823 में हुआ था, जो कि 5 साल का यह बंदोबस्त था। इसे 80 साला बंदोबस्त इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि 1880 का इस समय शक संबंध था। ठीक है, तो जो शक संबंध था तो वह 1880 था, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए थे? तो ट्रेल के द्वारा दोस्तों 1816 से 1823 ईस्वी तक कुल 7 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था ई गार्डनर ने 1815 में। ठीक है, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त जो कराया था तो वह कमिश्नर ट्रेल के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया? तो वह 1816 में करवाया था। अगला प्रश्न है 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया था? तो 1829 और 30 के मध्य दोस्तों नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण जो करवाया तो वह ट्रेल के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि दोस्तों 1829 और 30 में जो कमिश्नर था तो वह ट्रेल था। अगला प्रश्न है किस वंश के शासनकाल में कानूनगो के पद सर्जित हुए थे? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो कानूनगो के जो पद सर्जित हुए थे तो वह चंद शासकों के समय सर्जित हुए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सर्जित किए गए? तो 1819 में दोस्तों 9 पटवारियों की नियुक्ति की गई। ये की गई थी दोस्तों कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किया, जिसे हम स्टाम्प एक्ट के नाम से जानते हैं? तो 1820 में आया था दोस्तों स्टाम्प एक्ट, जो कि ट्रेल के समय आया था। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई थी? तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना जो की गई तो वह 1816 में की गई थी। इसी के समय दोस्तों 1821 में पौड़ी जेल की भी स्थापना की गई थी। तो कमिश्नर ट्रेल के समय दोस्तों 2 जेल बनी थी, एक अल्मोड़ा जेल और एक पौड़ी जेल। पौड़ी जेल 1821 और अल्मोड़ा जेल दोस्तों 1816। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की? तो 1824 में दोस्तों सरकारी खजाने में नियंत्रण रखने के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की गई थी। ये दोस्तों विलियम ट्रेल के समय की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 31वां प्रश्न है ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? तो ट्रेल के द्वारा दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र को 26 परगनों में विभक्त किया गया था। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है ट्रेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था? तो ट्रेल दोस्तों कार्यवाहक के रूप में जो नियुक्त किया गया था तो वह किया गया था आपका 1816-17 के लिए। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि जो ई गार्डनर था तो वह 9 माह तक ठीक है कमिश्नर के पद पर रहा था और इसी की सहायता के लिए दोस्तों डिप्टी कमिश्नर के रूप में ट्रेल की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है 1836-38 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया था? तो 1836-38 के मध्य दोस्तों कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में जॉर्ज गोवान ने कार्य किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? तो 1837 में कुमाऊं क्षेत्र का पहला पुलिस थाना दोस्तों जॉर्ज गोवान के समय खुला था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो अनुभव विहीन कमिश्नर जो बोला जाता है तो वह दोस्तों जॉर्ज गोवान को बोला जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है दोस्तों अल्मोड़ा पुलिस थाना, इसकी स्थापना 1847 में की गई। तो यह दोस्तों गलत है। हमने ऊपर पढ़ा कि अल्मोड़ा पुलिस थाना जिसकी स्थापना जॉर्ज गोवान के समय 1837 में की गई थी। ठीक है, रानीखेत पुलिस थाना 1869 में रैमजे के समय की गई।
नैनीताल पुलिस थाना 1843, इसकी स्थापना दोस्तों लूसिंगटन के समय की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु ब्रिटिश बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ड अल्मोड़ा आए थे? तो रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ड अल्मोड़ा जो आए तो वह दोस्तों जॉर्ज गोवान की पुष्टि करने के लिए आए थे, क्योंकि दोस्तों यह एक अयोग्यता वाला कमिश्नर था। 38वां प्रश्न है, कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन की नियुक्ति कब की गई? तो कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन की नियुक्ति दोस्तों 30 नवंबर 1838 को की गई थी और इसका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा था, 1848 तक। ठीक है, तो चौथा कमिश्नर कौन बना? लूसिंगटन। अगला प्रश्न है, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित किया गया था? तो नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु दोस्तों एक्ट जो पारित किया गया तो वह आपका 1842 में पारित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं? तो ये लिखे हैं दोस्तों लूसिंगटन। ठीक है, तो लूसिंगटन के बारे में दोस्तों गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों इनकी प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, लूसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? तो लूसिंगटन ने दोस्तों बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण 1848 में करवाया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 42वां प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई? तो अल्मोड़ा में दोस्तों डिस्पेंसरी कमेटी यह आपकी 1848 में ही गठित की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इस समय भी दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर लूसिंगटन थे। अगला प्रश्न है, सन 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य प्रारंभ किया? तो ये किया था दोस्तों लूसिंगटन ने। ठीक है, तो नैनीताल और खैरना मार्ग ये जो बनाया तो वह लूसिंगटन के द्वारा बनाया गया था। 44वां प्रश्न है, थॉमस लूसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1848 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था दोस्तों वेटन के द्वारा। ठीक है, देखिए कार्यकाल होता है इस समय ट्रेल का, पर डिप्टी कमिश्नर कौन होता है? वेटन। ठीक है, ये जो हुआ था आपका 1844 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में वेटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो देखिए 5वां जो कमिश्नर बनता है तो वह आपका वेटन बनता है और वेटन का कार्यकाल, ठीक है, ये रहता है 1848 से 56 तक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था। ठीक है, तो 47वें क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताना होगा। साथ में बताना होगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन जरूर हुआ होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये हमारा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रशासन का पहला पार्ट था। हम इसके लगभग 150 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपका इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इस टॉपिक से दोस्तों आपको एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इसके सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। जो आपका 9 जून को एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए दोस्तों ये रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।